नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका रेस्टोरेंट का कारोबार है। अभी स्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। आप जान ही रहे हैं क्या समस्या से हम गुजर रहे हैं। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे हाथ पर कैसी अवस्था है और क्या कुछ ज़िंदगी पर कर पाएंगे, जो भी चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और भविष्य, सबके विषय में इनको जानना है बारीकी के साथ। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर जैसी अवस्था है ना, ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली करोड़ों का मालिक बनते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करे, जी जान लगा के प्रयास करे, कुछ सार्थक उपाय करके प्रयास करे, तो करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज की वीडियो में मैं उसी बात को दिखाने का प्रयास करूंगा। अब कुछ एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्था है। पॉजिटिव सेंस में मैं एक बहुत बड़ा चीज़ आपके समक्ष आज रखने वाला हूं। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए आप लोग। अगर आपके हाथ पर एक सटीक भाग्य रेखा है, अगर आपके हाथ पर एक सटीक भाग्य रेखा है, विजिबल भाग्य रेखा है, फलित भाग्य रेखा है, तो आप पैसे जिंदगी पर बढ़िया कमाते हो। तो आप पैसे जिंदगी पर अच्छा कमाते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% का डाउट नहीं है इसमें। तो आज उसी भाग्य रेखा को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इनके हाथ पर ना बेहद बेहद बढ़िया भाग्य रेखा है, जो जातक को बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा पैसा। अभी उसी भाग्य रेखा का मैं विचार करूंगा कि उच्चतम भाग्य रेखा की श्रेणी में हम कैसी भाग्य रेखा को रखते हैं, कैसे हम जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों को हम रिलेट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो यही होगा। अब देखिए इनकी कैसी भाग्य रेखा है। पहले इस बात को देखने का, समझने का प्रयास करिए। एकदम सुडौल भाग्य रेखा, शुरुआती दौर से मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो मणिबंध। तो मणिबंध के पास एक फिश जैसा आकृति दिख रहा है मुझे, जो भाग्य रेखा से बना है। अब फिश जैसा आकृति ये केतु पर्वत पर भी हो गया। तो केतु पर्वत पर बना फिश आकस्मिक धन लाभ को देता है, जातक के पास बढ़िया पैसे आते हैं। उसके बाद देखो एकदम सुंदर सी दिखने वाली भाग्य रेखा एकदम आगे चल रही है, बहुत जबरदस्त। और ये कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी का लास्ट तक है। मजेदार मजेदार भाग्य रेखा। यहां भी देखो आगे बढ़ रही है, यहां से भी आगे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। अब इस भाग्य रेखा को हम इतना अच्छा हम क्यों समझ रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, आप अपने भाग्य रेखा को देख के कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो इस भाग्य रेखा को अच्छा समझने का वजह है इसमें जो क्लैरिटी है। इस भाग्य रेखा की जो क्लैरिटी है, जिसको हम शनि प्रद रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं। अब क्लैरिटी आप कैसे समझोगे? एकदम आपके हाथ देखने के बाद ना कोई रेखा एकदम चीरी हुई नजर आए, जैसे एकदम कोई चीरती हुई आगे बढ़ रही है, एकदम सुई की तरह पतली आगे बढ़ रही है, एकदम विजिबल है, गुलाबी प्रतीत हो रही है, तो ऐसी भाग्य रेखा आपको गजब का फल देती है जिंदगी पर। तो ऐसी भाग्य रेखा आपको जिंदगी पर गजब का फल देती है, 1000% वेरीफाइड बात है। तो इनकी भाग्य रेखा बेहद शानदार है। अब शानदार भाग्य रेखा की श्रेणी में तो इसको मैंने रख दिया। अब डाउटफुल भाग्य रेखा कौन होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाती, जो बहुत सक्रिय नहीं होती, वो वाली भाग्य रेखा कौन होती है? वो होती है अगर भाग्य रेखा आपकी मोटी रहे, एकदम मोटी रहे, भद्दी सी रहे, काला रहे, मोटी रहे, भद्दी से रहे, एकदम काला, एकदम काला, तो आप समझ लो कि ऐसी भाग्य रेखा आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे पाती। अगर आपका कलर थोड़ा धीमा भी है, मान लिया जाए आपका श्यामला कलर है या काला कलर है, उसके बाद भी अगर आप भाग्य रेखा देखोगे ना, तो उनके हाथ पर भी विजिबल भाग्य रेखा दिखती है, हल्की गुलाबी प्रतीत हुई दिखती है। पूरी डार्क भाग्य रेखा हो, काली भाग्य रेखा हो, तो इसके बहुत अच्छे फल आपके जिंदगी पर नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। आप अगर कोई रोज के दिहाड़ी मजदूर का हाथ अगर आप देखेंगे, उनके हाथ पर आपको ऐसी अवस्था दिखेगी, भाग्य रेखा दिख जाएगी किसी ना किसी के हाथ पर। कुछ महानुभाव का प्रश्न ये होता जरूर है कि आप बताइए गुरुजी, मजदूर के भी हाथ पर भाग्य रेखा, रिक्शा चलाने वाले के भी हाथ पर भाग्य रेखा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात समझा रहा हूं। तो उसकी भाग्य रेखा का क्या फल उसको आया, मेरी भाग्य रेखा का इतना अच्छा फल क्यों आएगा? तो उसकी भाग्य रेखा को देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा, चमक ही नहीं होता उसमें।
तो चूंकि ये भाग्य रेखा का टॉपिक था, अब देखो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसको लेके कोई कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक था तो मैंने इस बात को बताया। तो इनकी बेहद शानदार भाग्य रेखा है जो इनको बहुत पैसा देगा। सिर्फ एक भाग्य रेखा इनके हाथ पर इतनी बढ़िया है ना, अगर इसका फल ले लीजिए ना तो करोड़ों कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत शानदार भाग्य रेखा है। अब उसके बाद और पॉजिटिविटी, एक बुध रेखा बन रही है, यहां पर से देखो ऐसे करके बनी है और यहां पर से ऐसे गई है। अब इसका क्या अर्थ होता है? इसका एक नेगेटिव में अर्थ होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा। अभी मैं पॉजिटिव चीज को बता रहा हूं। उसके बाद देखिए तो आपके हाथ पर समय समय पर प्रगति के योग, मतलब एक एज के बाद आप जिंदगी पर बढ़िया राइज किए हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है जो बढ़ के, उसको मैं दिखाऊंगा और उसके लिए उपाय भी करना चाहिए आपको। उसके बाद एक मंगल रेखा छोटी सी है और जीवन रेखा बहुत शानदार है, इवन बहुत शानदार है। तो ये तो देख लिया आपने पॉजिटिविटी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो और जैसे कि सूर्य रेखा, सूर्य रेखा आपके यहां से चल के ऐसे करके आ रही है और नीचे जा रही है, ये वाली देखो ऐसे करके, और यहां पर से एक स्क्वायर बना है जो प्रॉपर्टी का योग को बताता है, जिसका फल जिंदगी पर आपको जरूर से मिलेगा, नो डाउट। यहां से भी एक छोटी सी सूर्य रेखा बनी है। फिलहाल अभी इसके साइन कुछ डेवलप नहीं हुए, लेकिन 2 सूर्य रेखा का तो है। जहां तक का अर्थ है इसका कि जातक कम मेहनत में ज्यादा धन लाभ कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा अच्छी अमाउंट में, आपके दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। इवन दिमाग तो बहुत तेज तरीके से आप लगाते हैं किसी भी कार्य के लिए। और हृदय रेखा भी ठीक है, एक मानसिक तनाव के योग जरूर बने, इस एज को मैं बताऊंगा नेगेटिविटी में। आगे की हृदय रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, मतलब दिल का स्ट्रांग है, टॉलरेट कर पाते हैं किसी चीज़ों को। चंद्रमा पर से कुछ लाइंस जो कि कहीं ना कहीं आपके खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को इंडिकेट करती, कुछ यात्राएं जिंदगी पर रहती है। जहां आपका जन्म प्लेस होता है वहां से दूर का आपका वास होता है, और वहां की दूर आपकी बढ़िया तरक्की होती है, क्योंकि आपको जिंदगी पर तरक्की करना होता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इनके हाथ पर मेन कंसर्न जो था ना वो भाग्य रेखा को लेकर था। बेहद शानदार भाग्य रेखा है। उसके उपरांत और पॉजिटिविटी में दिखा दूं तो शुक्र आपका काफी बढ़िया है, दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है, सन मरकरी आपकी अच्छी है, चंद आपका सैटर्न अच्छा है, आपका बृहस्पति अच्छा है, और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। इसका अर्थ होता है जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से चीजें जिंदगी पर हो ही जाती है। और प्लैनेट्स अच्छे हो तो फिर एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि ऐसे जातक को जब जिस चीज की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से इनके पास वो चीज आ जाता है। तो ये तो एक बढ़िया पॉजिटिव चीज है, ये तो एक बढ़िया पॉजिटिव अवस्था है। चलिए ये तो आपकी पॉजिटिविटी होगी, इसको मैंने दिखा दिया। अब जो मेजर डिस्कशन होगा ना नेगेटिविटी पर होगा। हमारे जिंदगी पर जो पॉजिटिविटी है वो तो हमारे जिंदगी पर अच्छा फल देगा ही देगा। और अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी पर अच्छा फल नहीं आ पाता, कुछ समय वो परेशान रहते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं चल रही होती है, तो उसका वजह होती है उनकी नेगेटिविटी। तो मैं ये लिख के दे सकता हूं जैसी आपकी भाग्य रेखा है, अगर आपने सही तरीके से उपाय किया, सही तरीके से सही मार्गदर्शन पर आप आगे बढ़े तो बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और यहां पर से इसका उपाय करना बेहद जरूरी है, और इसका उपाय अगर सटीकता के साथ किया जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं बता रहा हूं बहुत पैसे कमाने वाली अतिली यही है। अभी मैं दिखाता हूं नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति का यहां से दबाव तो थोड़ी ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दर्शाता है, क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनको इनके कर्मों का सम्मान नहीं मिलता। तो ये बृहस्पति को लेकर एक बड़ी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होता है शुरुआती दौर में। कुछ अपने लोग धोखा दे जाते, हो सकता है मे भी चांसेस है परिवार के ही लोग हो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब दूसरी चीज़ नेगेटिविटी में है, देखो तो ये मानसिक तनाव के योग आपके हाथ पर थे, मतलब एक यवा आकृति थी तकरीबन आपके 16 वर्ष की आयु से, और यहाँ से भी एक डिस्ट्रैक्शंस थे। तो डेफिनेट रूप से आपने 28वें साढ़ 30वें साढ़ की आयु तक कोई ना कोई समस्या देखा है। मे भी किसी पर ट्रस्ट किया हो, उस ट्रस्ट को ब्रेक किया गया हो आपके, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, मानसिक तनाव जो कि आप जिससे लगाव रखते हैं उसके द्वारा आपको दिया जाता है। इसका अर्थ एक और एक यही होता है। उसके बाद नेगेटिविटी देखो बुध रेखा आपके हाथ पर तो है, लेकिन ये बहुत विजिबल नहीं है। तो ये धन तो जिंदगी पर बहुत आता है, लेकिन जाने के रास्ते बने होते हैं, जाने के रास्ते बने होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से इसके लिए भी आपको रेमेडी करना चाहिए कि धन को बचाएं कैसे, क्योंकि बृहस्पति का रेमेडी करने से ये चीजें अच्छी रहेंगी, ये चीजें अच्छी रहेंगी आपकी। बृहस्पति का रेमेडी करने से ये जो धन जाने के योग है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि बुध रेखा बनने वाली स्थिति में है वो ज्यादा अच्छी रहती है। चलिए ये तो 2 नेगेटिविटी आपने देख लिया, यहां पर से चीजों को समझना है
और इसके लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करना है। उसके बाद की और नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, जैसे कुछ राहु रेखा के एवज में था। ये समय समय पर ऑब्स्टेकल को दर्शाती है, हालांकि इसमें पूरा वृहद पैमाने पर मैं डिस्कशन करूंगा, वृहद पैमाने पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अगर हम अपने नेगेटिव चीज पर वर्क करते हैं ना, तो हम जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। अभी चलिए आगे चलते हैं। इनका प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, रेस्टोरेंट का कार्य कैसा है इनके लिए। तो देखो, चंद्रमा ये दर्शाता है खाने पीने से, फूड इंडस्ट्री, होटल का कार्य, रेस्टोरेंट का कार्य, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता को चंद्रमा इंडिकेट करता है। अब जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल रहता है, अच्छा रहता है, तो वो जिंदगी पर इस कार्य में तो सफल जरूर होते हैं। मतलब आप होटल का कार्य कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस करने का कार्य कर सकते हैं, खाना पीने का कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चंद्रमा इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और पास्ट की जिंदगी आपकी कैसी रही है, इस बात को मैं वेरीफाई कर देता हूं। बाकी जो भी नेगेटिविटी, इसका उपाय आप पर्सनली डिस्कशन करके मेरे से कर लेना, अच्छा रहेगा और जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले चलिए इनकी आयु को देखते हैं, बचपन से इनकी जिंदगी को कवर करते हैं, क्या कैसी चीजें मुझे दिख रही इनके हाथ पर। तो देखो, बचपन से ही आप इंडिपेंडेंट रहे हो। ऐसे व्यक्ति ना, चलो एक एज तक तो किसी का कहना मानते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये किसी का कहना नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि इनको मानने की इच्छा ही नहीं करती। इनको खुद का कुछ कार्य करना होता है, बढ़िया करना होता है। उसके बाद यहां से दबाव है तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स तो 1000% रहता है। 1000% शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स के योग बनते हैं, लेकिन प्रोग्रेस लाइन थी तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ लगता चला गया। बचपन की आयु में, महज 10 वर्ष की आयु से कोई ना कोई स्ट्रगल्स आपके बने हुए, अच्छे परिवार से रहते हैं लेकिन विशेष सपोर्ट नहीं मिलता। एक आपके 10वें साल में कोई दिक्कत थी, 13वें वर्ष में थी, फिर एक आपके 16वें वर्ष में कोई तरक्की थी, एक आपके 14वें वर्ष में कोई तरक्की थी, फिर एक 16वें वर्ष में थी, फिर आप इंडिपेंडेंट हो चुके। तकरीबन आपके एक 18 वर्ष की दिक्कत के बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 18 वर्ष में कुछ दिक्कत आता है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी पर। 19वें वर्ष से इंडिपेंडेंट होते हैं आप, फिर एक आपके 20वें वर्ष में दिक्कत, फिर 22वें वर्ष से बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बढ़िया पैसा। 22 के बाद फिर जीवन रेखा ठीक है, एक 24 वर्ष में आपकी तरक्की है। 24 के बाद आपकी जिंदगी पर एक और दिक्कत आया, ये देख लो आप, हल्की सी 26वें वर्ष में। 28वें वर्ष में एक बढ़िया तरक्की आपकी जिंदगी पर हुई, फिर तकरीबन आपके 30वें वर्ष में बढ़िया, 28-30 तक बढ़िया कमाया। 31वें में एक दिक्कत, 32वें में एक दिक्कत, मतलब पिछले 2 वर्ष से थोड़ी परेशान है। लेकिन फिर आपके 33वें साढ़ की आयु से, 33वें 34वें साढ़ की आयु से आप बढ़िया तरक्की करोगे। अगर आप उपाय कर लो तो और आगे बढ़ोगे जिंदगी पर। जो 35 में एक तरक्की है, फिर आपके 36 में एक तरक्की है, फिर आगे जिंदगी ठीक है। आपकी 38वें साढ़ 39वें साल से बुम तरक्की है, बढ़िया बेहतरीन। 41वें में एक तरक्की है, फिर जिंदगी ठीक है। एक आपके ट्राइंगल से 41वें से लेकर आपके 45वें तक कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बढ़िया बनाओगे आप। उसके बाद 45वें के बाद एक आपके 50वें तरक्की, 50 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, मतलब बैठ के खाओगे, कोई विशेष ऑब्स्टेकल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बढ़िया चलेगी। आयु दीर्घायु है, नो डाउट, और आयु को लेकर तो विशेष टिप्पणी की भी नहीं जाती, इसको लेकर विशेष टिप्पणी करना भी अनुचित है। ये जो दिक्कतें आपने झेली अपनी जिंदगी पर 30 वर्ष के बाद मेनली, इसको बचाव करने के लिए आपके हाथ पर मंगल रेखा थी। कुछ प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी पर परस्पर बने रहे होंगे, कुछ समस्याएं आते रहे होंगे, तो ये वाली एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हुई है। बाद बाकी आगे की जिंदगी पर आने वाले कुछ ईयर में बहुत तरक्की, अब इसको और आपको प्रबल करना है और ज़्यादा इंप्रूव करना है इस समय में, तो उपाय करो, बढ़िया डिस्कशन करके एक बार कुंडली का अध्ययन करा के आप जरूर से उपाय करो, आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन का विश्लेषण। तो यहां पर से इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके आगे के समय को बताया गया है। अभी मैं दिखाता हूं और एक नेगेटिविटी जो मैंने छूट गया था। शुक्र पर इनके मोल बन रहा है, तो डेफिनेट रूप से ये कुछ गुप्त परेशानियों को दर्शाती है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाती है, मान सम्मान में हनन को दर्शाती है, कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकते हैं, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता। ये 26 के बाद ही सक्रिय हो जाता है मेनली। तो इसका उपाय करना तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने इसका उपाय ठीक तरीके से कर लिया तो ज़िंदगी पर चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी। तो ये शुक्र का मोल आपके ज़िंदगी पर इन तकलीफ़ों को तो बेहतरीन रूप से दर्शाता है। ये शुक्र का मोल बन ही रहा है आपके हाथ पर, ये तो आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से हुआ होगा। तो यहाँ पर से ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके तरीके हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं,
लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है। मतलब 65% जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। अब जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आपके पास जरूर आ जाता है, और धन जब आ ही रहा है तो फिर समस्या क्या है, पैसे तो आने ही चाहिए ज़िंदगी पर। तो यहाँ पर से एक गद्देदार अवस्था भी है। इंसान स्मार्ट वर्क करना जानता है, स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना भी जानते हैं। ये आपका पाम तो मुझे ज़बरदस्त बता रहा है। बाकी गुलाबी है तो बेहतरीन रूप से इंसान पैसे कमाते हैं ज़िंदगी पर, नो डाउट, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत देखो तो थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी मिल जाएगी। और जैसा आपका थंब है, इंसान के झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। डिज़ायर्स अच्छे हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा है, कुछ ट्रायंगल्स भी ये भी डिजायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रही हैं। बाकी ज़बरदस्त थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का एक शानदार व्यक्तित्व होता है, ये बॉस बन के ही रहना चाहते हैं, किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते। तो बेहतरीन थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लूप, काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर कड़ी लाइन्स है। इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहाँ से दबाव है तो इंसान थोड़ा ईगो वाले व्यक्ति हैं। बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाती है आपकी, और फिर आपके मन में बहुत प्रकार की चीज़ चलने लगती है। तो ज़्यादा चीज़ों को मन में ना चलाएं आप, क्योंकि ये बिल्कुल उचित नहीं रहता। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था आपके अंदर है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती के साथ साथ मेहनती भी है, चूंकि सैटर्न फिंगर भी लंबी है। और कुछ करने की इच्छा, तमन्ना और ज़िंदगी पर बहुत कोशिश करके आप करते भी हैं। बुध फिंगर छोटी है, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, तो निर्णय को 30 साल की आयु तक सोच समझ कर लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो 30 समय की आयु तक आप जरूर से निर्णय को सोच के लेना, जिनके भी हाथ पर बुध फिंगर छोटी है। तो थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स तो रहती ही रहती है, किसी प्रकार की भी समस्या आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं। बाद बाकी यहाँ पर से देखो लाइन्स है, तो ये थोड़े परोपकारी नेचर को दर्शाती है। जातक परोपकारी तो होते हैं, वैसे 28-30 साल के बाद की बृहस्पति भी बढ़िया रही है, जहाँ से जातक को अच्छा फल मिलता है। फिर देखो स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, इंसान दिमाग के बहुत तेज हैं। कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर भी कर रही है, और ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज भी कर रही है। यहाँ भी देखो ट्रायंगल्स है, और प्रॉपर्टी के योग को भी बता रही है। बाकी एक मानसिक तनाव के योग तो आपके जिंदगी पर बने 30 वर्ष तक, 30 वर्ष के बाद की जिंदगी ठीक है। स्ट्रांग मानसिकता के हैं, अब आप जिंदगी जीना सीख चुके हैं। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, जल्दी इंसान इरिटेट हो जाते, गुस्सा हो जाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो जाते तो ये आपको करना नहीं है, इसमें आपको नियंत्रण करना है, नहीं तो फिर क्या जिंदगी पर फायदा अगर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे ऐसे। तो चीज़ आपने देख लिया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, चूंकि भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है मुझे, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है, घर से दूर की उन्नति होती है। ये विष्णु योग है बेसिकली, ये इंसान को रूटीन फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, चूंकि एक रेखा तो आई है, कुछ हो सकता है आपके पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिले आगे चल के। आगे देखो यहाँ पर से सूर्य रेखा अच्छी बनी है तो व्यक्ति काफ़ी गुणी होते हैं। यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांच है, यहाँ से भी एक बन रहे तो प्रॉपर्टी बनाने का योग तो है, ये भी देख लो। तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर ये प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन सूर्य रेखा संतुलित ना होने की वजह से, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होने की वजह से जातक थोड़े फ्लक्चुएट तो करते हैं, कुछ कुछ प्रकार की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। बस इसको आपको कंट्रोल करना है, इसका उपाय करना है। एक स्क्वायर साइन दिख रहा है मुझे, जो कि आपके 40वें वर्ष के बाद है, तो प्रॉपर्टी के योग तो बनाता है ये। शुरुआती दौर में मंगल अच्छा है तो बनना तो चाहिए, लेकिन थोड़े दिक्कत के योग भी थे जिंदगी पर। बाद बाकी दोनों सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत समझदार, दिमाग तो बहुत तेज है, दिमाग लगाते रहते कुछ करने के लिए। दोनों मंगल बढ़िया, इंसान है काफ़ी एनर्जेटिक, और आज तक अपने ज़िंदगी पर जो भी हैं आप, XYZ वट एवर इट इज़, जो भी है आप अपने दम पर, अपने एनर्जी के दम पर आगे भी जिंदगी पर आप बढ़िएगा, नो डाउट। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर है। थोड़े धोखे के योग तो 30 वर्षों की आयु तक थे, मे भी अपने के द्वारा भी मिल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंगल अच्छे पराक्रमी है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जिंदगी भी अच्छा बीतते हैं। फिर देखो चंद्रमा बहुत बढ़िया है, इंसान काफ़ी अच्छे दिल के हैं, और साथ ही साथ कुछ खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, घर से दूर की उन्नति, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, मानसिकता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, और लोगों से एक अच्छा मधुर संबंध रहता है आपका। फिर देखिए यहाँ पर से विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाई रही है। भाग्य रेखा बहुत शानदार, जिसका मैं डिस्क्राइब कर भी दिया है,
और एक थोड़ी सी दिक्कत जो है ना आपके 33वें वर्ष से लेकर 36वें वर्ष के बीच लगी थी मुझे, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं लगी। आगे भाग्य रेखा भी ठीक है और आगे भी ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा भी बनी नहीं है, बनेगी तो और ज़्यादा फल देती है चूंकि ये मनी ट्रायंगल बनाती है, लेकिन अभी इसका अभाव है तो थोड़े पैसे बचने में दिक्कत होता है। बाद बाकी मैं इसका उपाय दूंगा। शुक्र बढ़िया तो है, जिंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लग्जरी के सुख के लाइन्स है, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत रहा है और मोल को लेकर तो टेंशन जरूर रही है आपकी जिंदगी पर। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है आप, पैसे जिंदगी पर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र बढ़िया है तो लग्जरियस जिंदगी रहती है, पर्सनैलिटी वाइज अच्छे होते हैं, मोहक पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं और जुनूनी व्यक्ति होते हैं, कुछ करने का बहुत जुनून होता है आप में। फिर देखिए जबरदस्त मंगल, मंगल पे कुछ आपके स्क्वायर है जो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, तो टेंशन लेने की अवस्था है, व्यक्ति फालतू का थोड़ा सोच सकते हैं, नॉर्मल है वो। बाकी मंगल रेखा ठीक ठाक है, जीवन रेखा से भी अच्छी अवस्था मुझे दिख रही है, जहाँ पर से दीर्घायु तो है लेकिन आयु को लेकर वैसे टिप्पणी होती नहीं है तो इसमें मैं करूंगा नहीं, लेकिन इस केस में ज़्यादा तक लंबा बचते हैं। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।